8. हर्ष, ये कहानी है मिजोरम की। जी। मिजोरम में एक शहर है आइजोवाल, ओके। और वहां पे दो भाई हैं जो कि सर्टिफाइड पैरानॉर्मल सर्चर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। Apparently, that's what they say। उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। मैं किसी का नाम वाम नहीं लूंगा। जी। लोग लेकिन जो चाहते हैं वो इस स्टोरी को सुनने के बाद सर्च कर सकते हैं, they'll find it out। ओके। ये दो भाई हैं, काफी मशहूर हैं, और 30 जून 2023 को ये अपने गांव के पास एक नदी बहती है, वहां पे घोस्ट हंटिंग के लिए जाते हैं। ओके, मतलब ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है ऐसा? ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स आई डोंट नो, लेकिन रिसर्चर्स हैं। 30 जून की रात को ये लोग ऐसी एक नदी थी वहां पे गांव के पास, वहां पे जाते हैं और वहां पे इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं जी। और वहां पे उन्हें समहाउ इनका लाइव चल रहा होता है यूट्यूब पे। ये बहुत एक फेमस किस्सा है। उनका लाइव चल रहा होता है यूट्यूब पे, और उस लाइव के दौरान उन्हें उस नदी के पास एक बुजुर्ग से किस्म के इंसान की लाश मिलती है। ओके। और फिर जैसे वो लाश मिलती है और ये लोग प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। अच्छा, आमतौर पे कई कंटेंट क्रिएटर्स, अगर भगवान न करे ऐसा हो, तो सिर्फ अपने कंटेंट में ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे इसका फायदा उठाएं। एग्जैक्टली। लेकिन इन लोगों ने समझदारी वाला काम किया। इन लोगों ने तुरंत जो है वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उसको इन्वॉल्व किया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, जिससे इवेंचुअली जो है, और नॉट जस्ट दैट, उन्होंने जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अब ऐसा लोग कहते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि उन्होंने नॉर्मल और पैरानॉर्मल दोनों तरीकों से पुलिस की मदद करी इस मतलब केस वो को। जो पैरानॉर्मल यूट्यूबर्स थे, राइट? यस, एग्जैक्टली। पैरानॉर्मल यूट्यूबर्स नहीं, जो मिजोरम के दो भाई हैं जी। तो उन्होंने मदद करी और फाइनली जो है जो भी क्रिमिनल था वो पकड़ा गया। तो एवर सिंस जब से मैंने ये कहानी सुनी है, एक जाहिर सी बात, एक सवाल आपके जहन में आता है कि यार, हम इतनी बार जो है इन साधकों के बारे में सुनते हैं, तरह तरह के साधकों के बारे में, और जी, एंड वी नो दैट कि दे पोजेस सुपरनैचुरल पावर्स। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन जैसे साधकों के पास कोई ना कोई सुपरनैचुरल शक्ति होती है, पारलौकिक शक्तियां हैं। एग्जैक्टली, पारलौकिक शक्तियां हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि ये इस किस्म के लोग जो हैं वो आम समाज की, पुलिस वालों की किसी न किसी तरीके से मदद करें कोई चीज सॉल्व करने में? क्या इससे पहले इन दो भाइयों के अलावा कोई ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं जहां पे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने आगे बढ़ करके पुलिस की हेल्प करी है किसी केस को सॉल्व करने में? अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ना बताकर आपको थोड़ा सा घुमाकर बताऊं राहुल, और ये बात है करीब सन 1911 की। ओके। कैलिफोर्निया शहर में अचानक से कुछ हादसे होने लगे थे। ऐसा कहा जाता था कि लोगों का हार्ट कोलैप्स कर जाता था बार बार। ओके। थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चलने लगा कि ये हार्ट कोलैप्सिंग का जो समय है वो करीब दोपहर का है, 12:15 समथिंग का, 12:15 का टाइम पर ये हार्ट कोलैप्सिंग होती थी। जी, कोलैप्सिंग मोस्टली जितने आंकड़े आते थे सामने, करीब 30 से 40 लोग मर गए थे इसी कोलैप्सिंग की वजह से। ओके। देन क्या हुआ कि उनमें से एक इंसान ऐसा था जिसने अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को डोनेट करने का एक ठान लिया था कि अभी डोनेट करना है। राइट। बट इन सारी चीजों में एक जो बहुत अजीब चीज थी वो ये थी कि ये जितने भी लोग मरे हैं, ये मरने के ठीक कुछ घंटे पहले अंधे हो गए थे। सारे। ओके। 30-40 का जो भी आंकड़ा रहा है। अब ऐसा कहा जाता है कि 30-40 लोगों के मरने के बाद बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से वहां पर कोई एक लड़की आई, ओके, जो कि अल्टीमेटली एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनी और उसने बहुत लोगों की मदद करी। लेकिन द थिंग इज कि उसने बार बार सबकी मदद इस तरह से करी कि उनसे वो पैसे नहीं लेती थी। उनसे वो कहती थी कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा जो आंख है वो एक पर्टिकुलर जगह पर तुम्हें गाड़नी होगी। वो इस तरह से बोलते हैं, मतलब कि तुम्हें डोनेट करना होगा, पर डोनेशन में तुम्हें आंख जहां जा रही है वहां पर उसे रखवाना होगा कैसे भी करके। ओके। अब इसके पीछे का साइंस क्या थी ये किसी को नहीं पता चला, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब वो और लोगों की मदद करने लगी, दरअसल वो खोई हुई चीजों को ढूंढने में ज्यादा मदद करवा देती थी। जैसे मान लीजिए कोई खोया हुआ पैसा हो या फिर कोई खोया हुआ इंसान हो, तो ये लड़की क्या काम करती थी कि ये बता देती थी कि वो इंसान है कहाँ पे। राइट। देन थोड़े दिन बाद क्या होता था कि इस लड़की को वो आंख दी जाती थी, वो इंसान, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर शर्त ये थी कि जिस इंसान के लिए भी वो ये काम कर रही है उस लड़की को उसके बदले में 2 आंखें चाहिए, मतलब अ पेयर ऑफ आईज अपने पास चाहिए। वो एक पर्टिकुलर जगह बताती थी जहां पर एक कब्र बनी हुई थी किसी चीज की जी, और वहां पर लाकर वो आंख छोड़ दी जाती थी। देन धीरे धीरे जब इस चीज को और ज्यादा एक्सपेंड किया गया तो पता चला कि वो जो लड़की थी वो विच क्राफ्ट में बहुत ज्यादा थी। लोगों को ये दिखाती थी कि वो एंजल्स की वर्शिप करती है, पर वो डेविल्स की वर्शिप करती थी। और उन शैतानों में एक शैतान होता है जिसका नाम होता है अलाहमा। हमारी वेस्टर्न माइथोलॉजी में एक बहुत सिग्निफिकेंट नाम है ये। जैसे इफरित
जिन होते हैं, उसी तरीके से अलाहामा भी एक एंटिटी होती है, एक डीटी होती है, जो बेसिकली आपको किसी भी जगह देखने का एक पावर देती है। तो अब ये लड़की क्या करती थी, लोकेटर स्पेल जिसको बोलते हैं वेस्टर्न माइथोलॉजी में, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर कुछ खो गया तो क्या तुम ढूंढ पाओगे। तो ये जो लोकेटर वाला थिंग होता है, ये वो करती थी। अब धीरे धीरे ये करने पर क्या हुआ कि जब अंत आया उस लड़की का, तो उसकी बॉडी उसके घर में मिली, नॉर्मल हालत में मरी हुई। लेकिन जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया राहुल, तो जो अंदर से निकला है वो बहुत शॉकिंग था। अंदर से, एज इन उसकी बॉडी के अंदर से? जी, जैसे ही उसकी बॉडी को काटा गया है पोस्टमार्टम हाउस के अंदर, ये रियल स्टोरी है, तो उसकी बॉडी में से आंख निकली हैं। उसकी बॉडी के अंदर में से आंख निकली है? बहुत सारी। और आंख भी ऐसे नहीं कि अलग अलग हो, एक एक पेयर अलग अलग चिपका हुआ था। तो डॉक्टर्स का तो ये कहना है कि ये आंख साबुत खा जाती थी। पर ये कैसे पॉसिबल है राहुल, इतनी सारी आंखों को खाकर पेट में रखना, वो भी पचाकर? ओके। और ऑल्सो मुझे लगता है आंख तो काफी लिक्विड सब्सटेंस से बनी होती है, तो आई थिंक खुल नहीं जाएगी, खुल नहीं गई, या फिर अंदर का जो एसिड है उसको किसी ने मारा नहीं, मतलब किसी ने खत्म नहीं किया एसिड ने। एग्जैक्टली। पर ऐसा नहीं, उसके अंदर से आंखें साबुत बाहर निकली। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो थी उन सब चीजों में, वो ये थी कि वो सारी की सारी आंखें सही थी। अच्छा। वो खराब आंखें नहीं थी, बिल्कुल सही आंखें थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्हें जस्ट बॉडी में से निकाल कर लाया गया है। ओके। देन उसके अंदर का जो बॉडी लिक्विड था उसको डॉक्टर्स ने चेक किया, और एक बड़ी ताज्जुब की बात पता चली कि उस लड़की के अंदर का जो भी बॉडी लिक्विड है, जो हमारी बॉडी को हील करने में मदद करता है जी, वो अभी भी वर्क कर रहा था। ओके। तो डॉक्टर्स ने उसका सैंपल लिया एंड उसको किसी एक चूहे में डालकर देखा, तो वो चूहा बड़े ही सरप्राइजिंगली तरीके से धीरे धीरे हील होने लगा। ओके। यानी उसकी बॉडी मरने के बाद भी अभी ये सारी चीजें कर रही थी। उसने इतना ज्यादा विचक्राफ्ट को पढ़ लिया था, ये मान के चलिए। देन जाके पता चला कि उसकी बॉडी से भी किसी की मदद की जा सकती है। तो वहां के बहुत सारे विच ट्रायल्स के ग्रुप थे उस समय पे, 1911 की बात है। कहा जाता है कि एक रात क्या हुआ कि उसकी बॉडी अचानक से पोस्टमार्टम हाउस से गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो बॉडी कहाँ है। ओके। लेकिन एक फायदे वाली चीज हुई, उस हॉस्पिटल के जितने भी लोग थे, जो मॉर्ग था उसके ऊपर जो हॉस्पिटल बना था, जितने भी लोग थे वो बड़े मिस्टीरियस तरीके से सही होने लगे। ओके। हॉस्पिटल के मरीज मतलब? जी। और ये बहुत ही अजीब तरीके से हो रहा था। जैसे मान लीजिए कोई कोमा में है, तो वो उसी दिन उठ के बैठ गया। किसी के पैर में चोट लगी तो उसका अगले दिन जो घाव है वो 90 से सीधा आ गया 20% पे। मैंने आज तक कभी ऐसा केस सुना नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं चीजें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी लाइलाज बीमारी को चुटकियों में सही कर सकते हैं। इस विद्या के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोकेटर स्पेल किस तरह का है। आप किसी चीज को लोकेट कर रहे हैं, बट उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, लेकिन आप मर रहे हैं उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, और आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आपके जो शरीर है उससे लोगों की मदद हो रही है। खैर ये चीजें शांत हो गई। 1938 की बात है। वहां पर क्या हुआ था कि जिन जिन लोगों को ये चीजें हुई थी कि जो सही हो गए थे जी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उनको ऐसा लगा कि उन्हें अपनी आंखें जो है वो निकालनी है। ओके। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें अपनी आंखें डोनेट करनी चाहिए। तो मुझे आज भी याद है, उसमें आंकड़े में लिखा हुआ था कि एक हॉस्पिटल में कम से कम नहीं तो 40 से 50 लोग गए थे अपनी आंखें डोनेट करने के लिए एक साथ। अर्श, isn't it कि आप जब तक आप जिंदा होते हैं तब तक आप शायद अपनी आंखें डोनेट कर नहीं सकते हैं जी, प्रॉब्ली मरने के बाद ही जो है आई थिंक कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये सारे आदमी स्वस्थ थे, ये सारे इंसान स्वस्थ थे, तो इनको ये कैसे पता कि ये मरने वाले हैं? राइट। और अगर मरने भी वाले हैं तो ये आकर ये थोड़ी ना कहेंगे मेरी आंखें डोनेट कर लो या फिर कुछ ऐसा। और दूसरा ये था कि इनमें से किसी की भी रिपोर्ट ऐसी नहीं थी जो एबनॉर्मल हो, सब नॉर्मल थे। इन्होंने अपनी आंखें डोनेशन के लिए कर दिया और किसी को नहीं बता रहे हैं कि इनको क्या हुआ था। एंड करीब उसके 3-4 महीने के बाद लोग धीरे 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 मरना शुरू हो गए। द मोमेंट वो लोग मर रहे हैं, जब उसको कलेक्ट करने वाले आते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं, जो आइस को कलेक्ट करते हैं, तो जो लोकेशन दी गई थी जहां डोनेट करना था वो एक सेमेट्री था, वो एक कब्रिस्तान था। ओके। तो वहां जाकर कब्रिस्तान में जो वहां का गेट कीपर होता है उसको वो दे दिया गया था। हो सकता है उसके कुछ, लेकिन इतनी सारी आंखें। राइट। देन उसके बाद क्या हुआ कि वो गेट कीपर बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गया वहां से। अगले दिन से वो वहां पर मिला ही नहीं। और ये केस अभी तक एक अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है वहां के पैरानॉर्मल केसेस में। मतलब आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी लेडी थी जो विचक्राफ्ट करती थी जी, तो बेसिकली वो अपने विचक्राफ्ट की मदद से लोगों को हील कर रही थी? नहीं, नॉट हील। मरने के बाद उनकी बॉडी का जो लिक्विड है उसने हील किया था, बट जब वो जिंदा थी तब उन्होंने लोकेट करी थी चीजें। जैसे कोई कुछ खो गया है तो यहाँ पर है, वो वहां पर है, इस तरह से खजाने की तलाश काइंड ऑफ, कि वो ट्रेजर कहाँ पर है वो बता देती थी कि ट्रेजर कहाँ पे है।
इस तरह की चीजें करती थी ये लोग। तो मरने के बाद भी जो है वो बेसिकली उनकी बॉडी भी जो है लोगों को हील करती रही बेसिकली कुछ इस तरीके एग्जैक्टली से। उनकी बॉडी के अंदर से जो आंखें बाहर निकली हैं, देन उस जो लिक्विड को डॉक्टर ने उस चूहे में डाला है, तो उस जी। लिक्विड का इस्तेमाल काफी टाइम तक हुआ है। लेकिन द मोमेंट जिस दिन इनकी बॉडी गायब हुई है, सब लोग हील हो गए ऊपर। मेरी थ्योरी Right. ये कहती है राहुल इस सारे मामले में कि उनकी बॉडी जब विचेस ले गई होंगी, जी। तो ऐसा होता है जो विच होती हैं या फिर जो इन सब चीजों की प्रैक्टिस करती हैं, तंत्र विद्याओं की एक तरीके से, जी। वो अपना एक फुल एसेंस छोड़ जाती हैं उस जगह पर जहां उन्होंने काफी समय बिताया होता है। अर्श, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्योंकि मुझे लगता है ये काफी जरूरी है। अक्सर जो भी पैरानॉर्मल क्लेम्स होते हैं उसको जब लोग रिफ्यूट करते हैं, उन्हें जब जी। लोग डिनाई करते हैं, तो इस तरीके के बातें बोली जाती हैं कि कई किस्म के बाबा होते हैं जो कि ऐसी झूठी बातें अफवाहें फैलाते हैं कि फैला कुछ देते हैं। हाँ कि यार कुछ रुद्राक्ष के छू देने से उन्होंने कैंसर का इलाज कर दिया। हाँ, किसी के पाँव में ऐसा मोर पंख से झाड़ा, उसको छुआ तो उसके यार वो जो लकवा मारा हुआ था वो सीधा वो सही हो गया। पाँव हाँ। सही हो गया। तो यार अगर मैं आपसे जेन्युइनली ये सवाल करूं एज आप समझ लें एज अ सिनिक पर्सन जो इन सब चीजों पे ज्यादा यकीन नहीं करता, जी। तो क्या आप वाकई में, अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस बात को क्या स्वीकार करते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक चांस है कि जी। इन सब तरीकों से किसी भी बीमार इंसान का इलाज पॉसिबल है, जी संभव बिल्कुल, है? मैं ऑन रिकॉर्डिंग ये बोल सकता हूँ कि पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। पर ऐसे अच्छे और सच्चे लोग मिलना पॉसिबल नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। ओके, नहीं मैं आपसे इनफैक्ट मैंने आई थिंक आपको अगर याद होगा जी। तो मैंने एक स्टोरी भी शेयर करी थी मेरे एक फ्रेंड की मदर की, जिन्हें सेकेंड स्टेज कैंसर था। जी जी जी। और उसका मतलब बैंगलोर गई और वहां पे लेकिन अब इसमें देखा जाए ना तो एक चीज होती है अर्श, प्लेसिबो इफेक्ट। इट्स जी। लाइक सेइंग कि उनकी मदर का ये मानना है कि आप चलो अगर आप मिराकल्स पे नहीं भी मानते हो जी। तो मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि यार आप अगर उस पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो कि हाँ मेरी बॉडी ठीक हो जाएगी, तो प्रोबेबली आपकी ठीक हो बॉडी जाती है। फाइट बैक करने लग जाती है। पर राहुल, आपकी बात को कट करते हुए मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर इनकी माँ का एक फेथ था, राइट? हाँ, एक फेथ, एग्जैक्टली। लेकिन जो कैलिफोर्निया में हो रहा था उसमें तो किसी को वो नहीं था ना कि क्या फेथ है क्या नहीं है। वो लोग एक रात में ठीक हुए, सारे के सारे मरीज करीबन 3 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए उस हॉस्पिटल से। ओके। और ये एक सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। कहीं से लेट सपोज हॉस्पिटल भी कमाता ही है वहां जी, से, राइट? जी। लेकिन 3 दिन के बाद अचानक से सारे मरीजों को आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो कैसी हालत होती होगी डॉक्टर्स की सोचने में। जरा एक बार ये सोच के देखिए। नहीं, डेफिनेटली आई कैन टोटली और सेकंड। मेरा ऐसा मानना है उस विच का, जो लड़की थी जो लोकेटर स्पेल करती थी, जी, उस विच का जितना भी अब तक का किया हुआ ऑरा था, जितना भी उसने सीखा हुआ था, वो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं रहा होगा। वो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं रहा होगा और शायद उसी की वजह से लोग हील हो रहे थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी ब्लेसिंग कम्स विद अ कर्स, तो अगर Right. उन लोगों को वो ठीक होने की ताकत मिल गई तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी कर्स मिला कि तुम्हें मरते वक्त या फिर जब तुम्हारी मौत होने वाली होगी, जी। तुम्हें अपनी आंखें डोनेट कर देनी है। ओके, मतलब दिस इज योर वे ऑफ गिविंग इट बैक। यहाँ से मुझे एक सवाल और याद आया अर्श कि मैं अक्सर देखता हूँ कि आप जो है काफी पैरानॉर्मल केसेस को हैंडल करते हैं। जी। देश के कई कोनों से लोग आपको फोन कर करके अपनी समस्याएं बताते हैं, जी। एंड नंबर ऑफ टाइम्स आप वो पेन्स ले करके आप जाते हैं लोगों के लोकेशंस पे, उनकी सिटीज में हील करने के लिए, जी, बिल्कुल। हीलिंग करने के लिए। बट द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि आप इन सब चीजों के लिए कुछ पैसा चार्ज नहीं करते। जी। अब अगर इनिशियली मैं किसी को बताऊंगा तो उसको लगेगा कि ये बड़ी फिलैंथ्रोपी वाली बात हो रही है कि यार हाँ। कि इंसान एक समाज सेवा के लिए ये नहीं कर रहा। लेकिन मैं बता दूं कि जो भी हमारी ऑडियंस है, अर्श का बेसिकली फेथ ये है कि ऐसा करना ऑन प्रिंसिपल गलत है, और ऐसा करने से कई बार जो हीलर है उसके घर में प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, किसी से पैसा लेने से। किसी से पैसा लेने से। आई मीन अगर अर्श इस बारे में आप थोड़ा सा बात करना चाहे तो फिर ओके विद दैट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी परेशान हैं, और मैं आजकल जिनको भी देखता हूँ वो पैसा लूटने के चक्कर में रहते हैं कि आप हमें दे दो। अब कोई इंसान अगर परेशान है तो मुझसे क्या पैसा मांगोगे, तुम मुझसे क्या ही Right. लोगे पैसा, वो ऑलरेडी परेशान है। तो ये कह सकते हैं कि मेरे गुरु के सिखाया हुआ कुछ चीजें हैं या फिर ऊपर वाले की दी हुई चीजें हैं कि हम नहीं लेते हैं। और अब रही बात, जितने भी लोग हैं, कितने भी बुरी बुरी चीजें आती है, तो अगर मुझ पर कुछ होता है तो उसके रखवाले ऊपर वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कई सारे ऐसे साधक हैं जो अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं काम, जो लोगों के फायदे के लिए चीजें बताते हैं। जैसे मैं आपको सीधा एक एग्जांपल देता हूँ। राइट। ये बात है सन 2008 की। Okay. 2008 के आसपास अगर आपको हल्की सी भी न्यूज में इंटरेस्ट, क्योंकि आपको तो है ही इंटरेस्ट,
जी। आपने क्या ये सुना था कि कुछ करीबन 50-60 लोगों का एक ग्रुप था, खूनियों का, अपराधियों का, वो एक साथ पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा। कुछ Right, ऐसा खूनी हाँ, थे, ऐसा कुछ कुछ। क्राइम करते थे वो लोग, ग्रुप था, एक गिरोह था, वो पूरा पकड़ लिया गया था। जी, एमपी की कहानी थी। जी, एमपी की कहानी थी और उसके पीछे एक सीक्रेट कुछ और था राहुल। उसके पीछे Okay. सीक्रेट था एक ब्लाइंड देवी साधक का। ओके मतलब एक ऐसी साधक जो अंधी थी। ओके, थोड़ा अगर स्टोरी की आप डिटेल्स बताना चाहें तो। सो एमपी में क्या हो रहा था कि बहुत सारी लड़कियों का अचानक से रेप हो रहा था एक समय पे। कुछ लोग गायब हो Okay. रहे थे, क्राइम हो रहे थे, नॉट रेप ओनली, इट्स अबाउट ऑल द क्राइम जो भी वहां पर हो रहे थे। जी जी। और पुलिस बहुत परेशान थी क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान मिलता नहीं था, कोई सबूत Okay. नहीं मिलता था। देन ये जो एक ब्लाइंड देवी साधक थी, इसने एक अपना मत रखा कि मैं ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि वो लोकेटर स्पेल कर सकती है। इसका ये कहना था, वही लोकेटर स्पेल जो मैंने आपको बताया था जी जी जी। कि कैलिफोर्निया में कोई कर रहा था। पर इस लड़की के साथ प्लस पॉइंट ये था कि जब भी ये किसी मुजरिम के बारे में बताने जाती पुलिस को, जी तो सीधा बताती कि मुझे पहले उसके घर वालों से मिलना है जो पीड़ित है। तो लड़की उसके Okay. घर वालों से मिलती, उसको तो अंधी थी, उसको कुछ दिखता नहीं था, और बस थोड़ी देर में कुछ सोचती और अचानक से कहती कि कोई ऐसा इंसान है जो हाथ में काला धागा बांधे हुए। मतलब वो डायरेक्ट उसका चेहरा नहीं बताती थी, वो बताती थी कि वो जगह कहाँ है जहां पर उनकी बच्ची है, या फिर वो इंसान कहाँ रहता है जिसने मारा है, जिसने खून किया है। और पुलिस इन सारे कोऑर्डिनेट्स के, एक तरीके से वो कोऑर्डिनेट ही देती थी सारे। जी, और जी, जी। पुलिस इन सारे कोऑर्डिनेट्स को सॉर्ट आउट करके सीधा सीधा खूनी को पकड़ लेती थी। और ऐसे उसने Right. कम से कम नहीं तो 57 से 58 लोगों को पकड़वाया राहुल। ओके बहुत फेमस हुई थी उस समय पे वो, और मैं उससे तब मिला था जब उसकी उम्र काफी ढल चुकी थी। मतलब काफी टाइम बाद मैं उससे मिला था। जब मैं उससे मिला तो उस साधक से मैंने पूछा कि आप जो है कैसे ये सब चीजें करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अंधी हूं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, जो भी करती है ये शक्ति करती है। ये शक्ति मतलब कोई मैंने उसको और वही entity? पूछा कि ये शक्ति क्या, तो उसने अपनी आंखों की तरफ इशारा किया हुआ था कि ये शक्ति करती है। अब जब Okay. आंख ही नहीं है तो शक्ति किस काम की? उसने अपनी आंखों की तरफ इशारा करके। एग्जैक्टली तो मैंने उसको पूछा कि एंड शी वाज ब्लाइंड, वो अंधी थी। शी वॉज ब्लाइंड। बचपन में ना राहुल, मेरा एक आईपॉड हुआ करता था, मैं उसको Okay. बहुत प्यार करता था, म्यूजिक सुनता था। जी वो खो गया था और मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये मेरा आईपॉड किधर है। उन्होंने सीधा मुझे बोला कि तुम सफेद कलर के कपड़े पहनकर मेरे सामने बैठे हुए हो, जबकि उन्होंने मुझे नहीं देखा था, ऑब्वियसली शी इज ब्लाइंड। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो आईपॉड था वो रास्ते में साइकिल चलाते वक्त गिर गया था, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि वो आईपॉड कहाँ गया है। Right. मतलब ब्लिंकिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं जितनी देर में सोच पाता उनके बारे में, उससे पहले उनके पास जवाब था। इट जस्ट लाइक कि उनको पहले से ही पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। फिर मैंने उनसे उनके वो 57 जो खूनी को पकड़वाया था उन्होंने, उसके बारे में पूछा तो उन्होंने सारी चीजें बताई। लेकिन राहुल, डोंट यू थिंक कि जो भी इंसान साधक होता है या फिर जो लोगों की मदद करता है निस्वार्थ भाव से, उसके साथ दिक्कतें भी बनी रहती हैं। इस चीज के लाइक रियल लाइफ एग्जांपल्स है। आई मीन अगर लोगों ने कॉन्जरिंग जो फिल्म है वो देखी हो, जी जी जी। तो उसमें जो कपल था, जो लाइक रियल लाइफ एड एंड लोरेन वॉरेन, जो रियल लाइफ कपल है, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी जो है काफी उनके मतलब आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे इसके बारे में? एक्सप्लेन क्या, बेसिकली जो एडवर्ड वॉरेन और जो लोरेन वॉरेन, जो बेसिकली जो रियल लाइफ कपल है, अगर किसी ने कॉन्जरिंग देखी हो तो कॉन्जरिंग में एक रियल लाइफ कपल है जो कि लोगों के यहाँ जाके एग्जॉर्सिज्म करता है, वहां पे बेसिकली जो पैरानॉर्मल चीजें होती है उन्हें इन्वेस्टिगेट करता है। Okay. आई मीन दे लाइक टू कॉल देमसेल्व्स पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, नॉट एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स Yes. टर्मिनोलॉजी वो यूज करती हैं। और जो लोरेन है वो एग्जैक्टली वो थोड़ा साइकिक भी है, तो उनके अंदर कुछ Okay. साइकिक एबिलिटीज भी हैं। ऑलरेडी उनको समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, या उन्हें फिर समझ में आ जाता महसूस है, हो जाता है एक उन्हें तरीके से। एंटिटीज वो महसूस कर पाती हैं। और जो काफी फेमस केसेस हैं अमेरिका के, जिनके ऊपर मूवीज वगैरह बनी हुई है, जी, वो सब जो है ज्यादातर के इन्होंने 10,000 से ज्यादा केसेस जो है सॉल्व किए हैं। सॉल्व करें। एग्जैक्टली इनके बारे में मैंने भी पढ़ा था। या हाँ, आई एम प्रीटी श्योर जो भी पैरानॉर्मल में थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, तो उन्होंने एड एंड लोरेन की स्टोरी कभी न कभी देखिए, जानी या पढ़ी होगी। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो कपल था, ये थ्रू आउट देयर लाइफ, एक तो सबसे पहली बात बड़े कंट्रोवर्सी में रहा, जी, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, लोग इन पे तरह तरह के लांछन लगाते थे। जो लोकल चर्चेस थे जो वहां जी। के, उनका इनका एक लाइक 36 का आंकड़ा बनाए रहता था। जी। तो हाँ, तो जो आप बता रहे हैं कि जो इस तरीके के लोग जो कोशिश करते हैं मदद करने की, पारलौकिक चीजों में रहते हैं, उनके हाँ साथ कुछ जी। ना कुछ होता है। कुछ ना कुछ इनके साथ तो बना इसी रहता है। ब्लाइंड देवी साधक को जब मैंने ये चीज पूछी तो उन्होंने पता है क्या बोला राहुल? जी। उन्होंने बोला कि लोगों की नजरों में मैं अंधी हूँ, लेकिन Okay. मुझे सब कुछ दिखता है, वो जो नॉर्मल इंसानों को भी नहीं दिखता
होता है। जब मैंने पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा कि मुझे मौत दिखती है। मुझे मौत दिखती है। मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है? तो Okay. उन्होंने मुझसे सीधा कहा कि जब भी कोई इंसान मरने वाला होता है, वो इंसान बताता है कि मैं मरने वाला हूँ। उनके आसपास का ये एक दायरा होता है। उनके कहने का मतलब है कि वो जिस घर में बैठी होती हैं, उस घर से 3-4 घर छोड़कर भी अगर कोई इंसान की मौत होने वाली होती है, तो वो इंसान की आत्मा खुद आकर इनको बताती है। मतलब इनको एक विजुअलाइज होता है कि वो इंसान आ रहा है और कह रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। ओके। अब मेरा रास्ता कहाँ है? राहुल, ये जो सवाल है ना कि अब मेरा रास्ता कहाँ है, मरने के बाद क्या होता है, ये किसी को नहीं पता है। उस दिन मैंने उनसे जाना कि मरने के बाद एक्चुअली होता क्या है। उन्होंने मुझसे कहा कि मरने के बाद एक रास्ता होता है जिस रास्ते पर जाना होता है। अब वो रास्ता हर इंसान के हिसाब से अलग है, हर एनर्जीज के हिसाब से अलग होता है। हिंदू में अलग, मुस्लिम में अलग, लेकिन वो जाता एक ही तरफ है। सीधा कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने कहा कि वो रास्ता जिधर से होकर जाता है उसे हम लोग कपाल दृष्टि बोलते हैं। ओके। क्या मैं ये पहली बार इस टर्म को सुन रहा था। कपाल दृष्टि नाम की भी कोई टर्म होती है। अर्श, क्या ये जो शिवजी की तीसरी आंख बोली जाती है, क्या ये वही चीज है? अब बहुत सारे लोग इसको कंपेयर करते हैं, जो तांत्रिक या जो एक्सपर्ट्स इसको जानते हैं वो इसे कंपेयर करते हैं शिवजी की तीसरी आंख से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि Okay. ये कुछ और है, बहुत ज्यादा अलग। मैंने उनको Okay. पूछा कि आपकी फैमिली कहाँ है। दरअसल में उनकी फैमिली में कोई नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैंने ही अपनी फैमिली को जलाया है अपने हाथों से। ओके। मैं इस बात को, मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने जिंदा जला दिया होगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इनको पता चल गया था कि इनकी फैमिली के लोग एक ही रात में मरने वाले हैं। तो द थिंग इज कि ये घर में थी और इनकी फैमिली के जितने लोग थे वो सारे के सारे किसी पार्टी में गए थे। ओके। और अब इनको विजुअलाइज हो रहा है उनके मरने के 3 घंटे पहले कि उनके घर वालों की आत्मा आई है, इनसे कह रही है कि हम मरने वाले हैं। इसी जगह पर वो लोकेट कर रही है। तो ये अपनी अंधी आंखों के साथ उस जगह पर गई हैं जहां पर यह हादसा होने वाला है, और करीब 5 मिनट के बाद वो हादसा होता है, वो लोग मर जाते हैं। तो ये तो कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो लोग तो मर गए। राइट। यानी कि इनकी आंखों के सामने इनके माँ बाप के और जितने भी लोग थे उन सबकी मौत हुई। तो इन्होंने बताया, मेरा दिल दहल गया राहुल, कि जरा सोचो जो हादसा होने वाला है आपके साथ, वो आपको पहले से ही पता हो, आप वहां पर मौजूद हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपकी बॉडी स्थिर है। राइट। तो इनका काम ही ये था कि ये लोगों की मदद इसलिए करना चाहती थी ताकि कोई भी इंसान इनके जैसे हालातों से गुजरे नहीं। तभी इन्होंने पुलिस की मदद करी और इतने सारे लोगों को। तो मैंने जब इनसे पूछा कि फॉर्मल टर्म में जब मैंने बात करी कि जब मैं किसी को हील करता हूं तो उसके पेन अपने ऊपर लेता हूं, आप क्या करते हैं? तो ये कहती है कि जब मैं किसी लोकेटर स्पेल को करती हूँ या फिर इस चीज के बारे में बताती हूँ किसी को, तो मेरी उम्र 1 साल कम हो जाती है। क्या मेरी उम्र 1 साल कम हो जाती है? अब ये मेरे लिए बिलीव करना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनकी उम्र जितनी तेजी से घट रही थी, मतलब मौत की तरफ जा रही थी, वो देखने के लायक था। मतलब हर 1 साल में उनके चेहरे पर रिंकल्स और ये सारी चीजें वो मोस्टली मर ही जाती, और शायद अब वो बची भी ना हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए। ओके। कोई फोन नहीं रखती हैं, कोई कुछ नहीं रखती हैं, बस उनका एक घर है निर्धारित है जहाँ पे एक बड़ा सा नीम का पेड़ है और वहीं पर वो रहती हैं। तो ऐसा भी होता है साधकों के साथ जो इस तरह की प्रक्रियाओं में या चीजों में रहते हैं। कहते हैं राहुल, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। मैं कुछ ऐसे ब्लाइंड लोगों को जानता हूँ जिनके पास दृष्टि तो नहीं है, लेकिन उनके पास मौत की दृष्टि है।